हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स का 4th यूनिट जो है अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसकी। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स सच एज वाटर एंड लैंड। प्लांट्स जो है दो तरह के मेन होते हैं, जो दो तरह के हैबिटेट में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी जो रहते हैं। दे पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दीज हैबिटेट्स। इन हैबिटेट्स में रहने के लिए उनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम अडेप्टेशंस बोलते हैं, इंक्लूड वेरियस स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस इन द प्लांट्स। दीज हेल्प्स द प्लांट स्पीशीज टू अडेप्ट। उनको जो है जैसा वो एटमॉस्फेयर है, जैसा हैबिटेट है, वैसा उनको जो है रहने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। दीज फीचर्स अब हम जो है डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स के और जीरोफाइट्स के। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब वाटर, जो वाटर में रहते हैं, जो प्लांट्स वाटर में सर्वाइव करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। प्लांट्स लिव इन वाटर, अडेप्टेड टू लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। फाउंड इन एरियाज पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, वेटलैंड एंड अदर। These may float over surface और fully submerged और हाफ सबमर्ज। या तो ये जो वाटर है उसकी सरफेस पे फ्लोट करते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही वाटर के अंदर होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जो आधे वाटर के अंदर होते हैं और आधे सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। Some aquatic plants grow in soil which is permanently saturated with water. डिपेंड्स अपॉन वाटर फॉर ग्रोथ एंड सपोर्ट्स। तो ये प्लांट्स जो है जो अपनी ग्रोथ के लिए और सपोर्ट के लिए वाटर पर ही डिपेंड करते हैं। जो वाटर में जो भी मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे जो है उनकी बॉडी को जो रिक्वायर होते हैं तो वो वाटर से ही लेते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। आर्बर इन 1920 कैटेगराइज्ड एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स इनटू 2 ग्रुप्स। आर्बर ने 1920 में 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया इसको, रूटेड और नॉन रूटेड। उसके बाद लूथर ने 1949 में ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स है वो कैसे अटैच है अर्थ के साथ, उसके बेस पर जो है इसकी क्लासिफिकेशन की, इसको डिवाइड किया 3 टाइप्स में, हेप्टोफाइट्स, राइजोफाइट्स एंड प्लेनोफाइट्स। हेप्टोफाइट्स क्या है? दीज आर अटैच टू द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। राइजोफाइट, बेसल पार्ट ऑफ प्लांट पेनिट्रेट्स द सबस्ट्रेट, जो बेसल पार्ट है वो सबस्ट्रेट में पेनिट्रेट करेगा। और जो थर्ड है वो है प्लेनोफाइट्स, जिसमें क्या है? फ्रीली फ्लोटिंग, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। ये जो है प्लेनोफाइट्स, ये भी इसकी आगे दो टाइप्स बताई, एक है प्लैंकोफाइट्स और दूसरा ल्यूटोफाइट्स। उसके बाद पेनफाउंड, इसने 1952 में कैटेगराइज हाइड्रोफाइट्स, इसने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, इमर्जेंट, फ्लोटिंग एंड सबमर्जेंट। फिर इसके बेस पे जो थे स्पेंस और स्कलथॉर्प, इन दोनों ने पहले 1964 में स्पेंस ने, देन उसके बाद स्कलथॉर्प ने 1967 में, इनके बेस पे जो है क्लासिफिकेशन की हाइड्रोफाइट्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट है फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स। द फॉलिएज और लीव्स सबमर्ज्ड इन वाटर, इनके जो फॉलिएज, जो लीव्स है वो वाटर के अंदर होंगे। हेट्रोफाइलस, दैट इज सबमर्ज्ड लीव्स प्रेजेंट अलोंग विद द फ्लोटिंग लीव्स। जो हेट्रोफाइलस है क्या है? वो सबमर्ज्ड लीव्स प्रेजेंट अलोंग विद द फ्लोटिंग लीव्स। फ्लोटिंग लीव्स के साथ जो है जो आधा पार्ट उसका जो है वो सबमर्ज होगा और आधा फ्लोट कर रहा होगा। लीव्स आर फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म मतलब वो रिबन शेप के होंगे और उनकी जो डेप्थ है वो 12 मीटर तक जाएगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसमें जो है वो एरियल होंगे, या तो वो बाहर होंगे या फिर सबमर्ज्ड होंगे या फिर ऊपर फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर। अब इनकी आगे कौन सी टाइप है? फर्स्ट है कॉलेसेंट। कॉलेसेंट क्या है? इसमें क्या है? नो राइजोम्स, मतलब इसमें राइजोम प्रेजेंट नहीं होगा, जो नोड्स है वो नहीं प्रेजेंट होगी। वो क्या होगी? जो रूट की नोड्स है वो लीफी स्टेम में चेंज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है एलोडिया, हाइड्रिला एंड नोजास। उसके बाद सेकंड है इसकी स्टोलोनिफेरस। इसमें क्या होगा? जो राइजोम प्रेजेंट होगा, रोसेट टाइप्स,
जो लीव्स है वो रोसेट टाइप के हो गए जिसमें राइजोम भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सेजिटेरिया, वेलिसनेरिया। नेक्स्ट इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, फ्लोटिंग और फ्लैटेंड होती है, क्या करेगी, जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोब्रायम एंड पोडोस्टेमन। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट कैटेगरी वो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स वाटर के ऊपर फ्रीली फ्लोट करेंगे। उसमें आएगा क्या है, ये फ्लोट करेंगे सरफेस के ऊपर। रूट्स आर नॉट अटैच टू द सॉइल। इनकी जो रूट्स है वो सॉइल सरफेस के साथ अटैच नहीं होती, वो वाटर के ऊपर ऊपर ही फ्लोट करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एरियल एंड फ्लोटिंग। या तो वो एरियल होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर वो फ्लोट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल्स है इसकी साल्विनिया, इकॉर्निया, क्रेसिप्स एंड पिस्टिया। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास रूटेड सबमर्ज्ड। इसमें रूट्स भी होगी और ये उसमें जो है सबमर्ज भी होंगे। कंप्लीटली सबमर्ज हो गए एंड एंकर्ड टू द सबस्ट्रेटम। प्लांट्स पोजेस लॉन्ग इंटरनोड्स। इसमें लॉन्ग इंटरनोड्स प्रेजेंट होगी। नो पेलिसेड पैरेन्काइमा और क्लोरोप्लास्ट इन एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स है उसमें जो है जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और जो पेलिसेड पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होगा। इसके एग्जांपल्स है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड नजास। नेक्स्ट है इमर्जेंट प्लांट्स। दीज आर ग्रो इन शैलो वाटर। जो शैलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स उनको हम इमर्जेंट प्लांट्स बोलते हैं। दीज आर अंडरग्राउंड पार्ट्स है और शूट्स ग्रो अबव द सरफेस। जो शूट्स हैं इनकी वो जो सरफेस के ऊपर होंगी। नोन एज मार्श प्लांट्स और हेलोफाइट्स। इनको जो है मार्श प्लांट्स भी बोलते हैं और हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। हैव सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग लीव्स। इनके लीव्स जो है वो या तो ऊपर फ्लोट करेंगे या फिर पानी के अंदर होंगे। एरियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एरियल होंगे, मतलब बाहर प्रेजेंट होंगे पानी के। इसके एग्जाम्पल है टाइफा, सेजिटेरिया, साइप्रस एंड फ्रेगमाइट्स। स्पेशल रूट्स ग्रो इरेक्ट इन मार्शी हाइड्रोफाइट्स। दीज आर कॉल्ड। जो स्पेशल रूट्स है जो मार्शी हाइड्रोफाइट्स है उनमें जो स्पेशल टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती है जिनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। दीज आर एग्जाम्पल इसकी क्या है, राइजोफोरा एंड एविसिनिया। ये हाइड्रिला है जो कि रूटेड सबमर्ज्ड है। ये देखिए इसकी रूट्स और ये सबमर्ज्ड है, मतलब रूटेड सबमर्ज्ड, रूट्स भी है और पानी के अंदर है। और ये है सेजिटेरिया, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट जो फ्लोट कर रहा है। आधा ये पानी के अंदर है और आधा ऊपर दिखाई दे रहा है। ये है इकॉर्निया और पिस्टिया। ये फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स है। ये मतलब वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। ये है इमर्जेंट प्लांट्स जो शैलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये टाइफा एंड दिस इज फ्रेगमाइट्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है कैसे होती है हाइड्रोफाइट्स में। रिप्रोडक्शन क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स अकर इन वाटर। जो सीड्स और फ्रूट्स है वो स्पोर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनका डिस्पर्सल जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो वाटर के थ्रू। सीड्स एंड फ्रूट्स अकर इन वाटर। वाटर करंट्स कैरी स्पोर्स। और वाटर करंट्स जो है वो स्पोर्स को कैरी करते हैं। स्पोर्स जो है वो सीड या फ्रूट की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमा एंड साल्विनिया एट्सेट्रा। इन सबमर्ज्ड स्पीशीज, जो सबमर्ज्ड स्पीशीज है उनमें क्या होता है, जो फ्लावर्स है रेज्ड इन एयर फॉर पॉलिनेशन। जो सबमर्ज्ड स्पीशीज है उनके फ्लावर्स जो है वो पानी के बाहर होते हैं, जिसकी वजह से जो उनमें जो पॉलिनेशन होती है वो एयर के थ्रू होती है। जो एलोडिया कैनाडेंसिस एंड एकॉर्न्स कैलमस, ये दो स्पीशीज जो ऐसी है जिसमें जो है जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू होती है। अडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए पानी में कौन कौन सी उन्होंने अडेप्टेशंस जो है अडॉप्ट की है। तो फर्स्ट है इन फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स
लीव्स आर फ्लैट, जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनमें जो लीव्स है वो फ्लैट होंगे। एयर स्पेसिस गिव प्लांट्स बुएंसी, एयर स्पेसिस जो उनमें प्रेजेंट होती है उनकी वजह से वो हेल्प करती है, बुएंसी मतलब उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, अलाउइंग लीव्स टू फ्लोट। एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये जो लीव्स है ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड, रूट्स आर पुअरली फॉर्म्ड और एब्सेंट, इनमें जो रूट्स होती है या तो वो एब्सेंट होती है या फिर पुअरली फॉर्म्ड होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नेलम्बो, इसमें क्या होती है, रूट्स जो है वो थिन एम्बेडेड इन मड, मड में एम्बेडेड होती है। साल्विनिया, आइकॉर्निया और पिस्टिया, इनमें क्या होती है जो है रूट्स जो होती है वो शॉर्टर होती है और लेस ब्रांच्ड होती है। थर्ड पॉइंट है रूट हेयर्स आर एब्सेंट, इसमें रूट हेयर्स जो है वो भी एब्सेंट होते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ कुछ प्लांट्स में जो है प्रेजेंट भी होते हैं और या फिर अनडेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट, स्टेम्स, जो इसकी स्टेम्स है वो लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है और फ्लेक्सिबल होती है और वाटर में सबमर्ज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला। गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम लीव्स इनटू एरनकाइमा, जो एरनकाइमा है जो सेल्स में प्रेजेंट है स्टेम्स में, तो उनके थ्रू क्या होती है जो रेस्पिरेशन होती है। एरनकाइमा क्या होते हैं, इनमें एयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है लीव्स डिपेंड्स अपॉन जो है सबमर्जेंस, लीव्स डिपेंड्स अपॉन सबमर्जेंस, लीव्स जो है डिपेंड करते हैं कि जो प्लांट है वो पानी के अंदर है या बाहर है, उसकी सबमर्जेंस पे डिपेंड करते हैं। इन सबमर्ज्ड फॉर्म्स लीव्स आर थिन, थिन होंगे लीव्स, लॉन्ग एंड रिबन लाइक और या फिर फाइनली डाइसेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में जो है लीव्स वो क्या होते हैं, थिन होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। इन पार्टली सबमर्ज्ड जो होते हैं प्लांट्स, उनमें क्या होता है लीव्स जो है वाइड होते हैं और ब्रॉड और फ्लोट कर रहे होते हैं ऊपर। दीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फ्लोटिंग फ्लैट और इनकी स्ट्रक्चर जो थोड़ी सी जो वाइड होते हैं ये ब्रॉड भी होते हैं, तो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं और जो सन से जो एनर्जी लेते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके साथ जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। इन सम हाइड्रोफाइट्स, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, लीव पेटियोल फॉर्म्स ब्लैडर लाइक स्वेलिंग्स, मतलब स्वेलिंग सी बन जाती है उनमें कुछ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जैसे ट्रैपा और पिस्टिया है। लीफ एंड स्टेम्स, जो लीफ और स्टेम सेल्स है दैट पोजेस इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस, उनमें जो है एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एरनकाइमा बोलते हैं या फिर लेक्योने बोलते हैं। ये जो एरनकाइमा है ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर, इनमें जो है एक्सचेंज ऑफ एयर होती है एरनकाइमा में। ये हाइड्रिला का जो स्टेम की जो ट्रांसवर्स सेक्शन इसका दिखाया गया है, इसमें ये जो एरनकाइमा स्पेसिस जो है ये दिखाई गई है, ये होते हैं एरनकाइमास, ये बड़ी बड़ी स्पेसिस जो उसमें दिखाई दे रही है, इनमें जो है गैसेज एक्सचेंज होता है इनके थ्रू। नेक्स्ट है वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जैसे जिसमें जाइलम और फ्लोइम जो सेल्स है जो क्या करते हैं, जो जैसे कि जो लैंड वाले प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोइम रूट्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स जो है वो लेते हैं, प्लांट को उसमें सक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें वास्कुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। जो जाइलम और फ्लोइम है, रूट और स्टेम का क्या होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। ये जो वाटर है इनका जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो कहाँ से करते हैं, ये ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट इज क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, इनमें जो क्यूटिकल और स्टोमेटा वो एब्सेंट होती है। क्यों, क्योंकि वाटर तो इनके पास बहुत होता है। जो क्यूटिकल और जो स्टोमेटा है उनके थ्रू जो वो एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल जो है वो वाटर की जो ट्रांसपीरेशन रेट है उसको कम करने में हेल्प करती है, तो इनके पास तो जो है वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए इनको क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ इन सबमर्ज जो है उनमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट हो तो वो जो है प्रोटेक्ट स्टोमेटा, तो वो स्टोमेटा को बचा के रखती है। स्टोमेटा इसमें जो है ओपन होंगे क्योंकि बहुत पानी होता है तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, जिसके साथ जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो भी हाई होता है। वास्कुलर बंडल्स, दीज वो क्या होते हैं, इनमें रिड्यूस्ड होते हैं।
फ्यू वास्कुलर बंडल्स टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ स्टेले, जो स्टेले है उसकी पेरीफेरी पे जो है कुछ जो वास्कुलर बंडल्स वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है इनमें वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। द इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हेल्प करती है इंक्रीज इन थिकनेस, इसमें थिकनेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अ सिग्निफिकेंस प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास रिप्रेजेंटेड बाय अंडरग्राउंड पार्ट्स, जो बायोमास है वो भी जो है इन उसमें भी हेल्प करते हैं। बायोमास भी जो है ये जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है वो बायोमास देने में हेल्प करते हैं इसके, जैसे राइजोम हो गया, और रूट्स हो गई, ये क्या करती है इन टाइफा जो 50% बायोमास जो है वो रूट्स के द्वारा मिलता है। क्लोजली पैक्ड हेयर प्रेजेंट एट हाइड्रोफोबिक टिप्स, जो हाइड्रोफोबिक टिप्स है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर रहते हैं पार्ट्स प्लांट के, जिन जो वाटर को टच नहीं करते जो प्लांट्स, उनमें क्या होता है क्लोजली पैक्ड हेयर जो है प्रेजेंट होते हैं उनकी टिप्स पे। टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम गेटिंग वेट, वो लीफ को मतलब गीला होने से बचाते हैं। म्यूसिलेज प्रिवेंट्स फ्रॉम वेटनेस एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ वाटर, जो म्यूसिलेज की जो लेयर होती है वो भी उसको वेटनेस से बचाती है। हाइड्रोफाइली, द फिनोमिना ड्यूरिंग विच लीव्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे डिफरेंट टाइप के जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम हाइड्रोफाइली बोलते हैं, जिसमें है सेजिटेरिया। इसके साथ जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, डिफाइन हाइड्रोफाइट्स और एग्जाम्पल, डिस्क्राइब मेजर एनाटॉमिकल चेंजेस इन हाइड्रोफाइट्स। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ये मतलब बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है और हो सकता है किसी बुक में हो या ना हो। तो जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हाइड्रोफाइट्स की उसको हम डिस्कस करते हैं। मे बी आपको बुक में मिल भी जाए और ना भी मिले, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इसका जो हाइड्रोफाइट है मतलब इकोनॉमिकली कैसे हमारी हेल्प करता है, तो फर्स्ट जो है फूड एंड फ्यूल, फूड और फ्यूल में जो है हाइड्रोफाइट्स यूज़ करते हैं बाय ह्यूमन। साइप्रस स्पीशीज़ जो है साइप्रस आइरिया एंड साइप्रस डिफॉर्मिस, इनको यूज़ करते हैं। ये जो है साइप्रेशी फैमिली के हैं। इनकी रूट्स और जो इनकी रूट्स है जो वो यूज़ करते हैं, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और जो इनकी पिथ होती है वो फाइबर रिच होती है, जिसको हम जो ह्यूमन है वो एज अ फूड उसको यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल बाकी की एग्जांपल जो है इसकी, जो फूड के तौर पे इसको यूज़ करते हैं हम, जो हाइड्रोफाइट्स है उनमें आता है वाइल्ड राइस, जिसका नाम है जिज़ेनिया, जो साइंटिफिक नेम है इसका। वाटर कैल्ट्रॉप, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रापा नेटेंस। निलम्बो न्यूसीफेरा, जिसको हम इंडियन लोटस बोलते हैं। ये सारे जो है इनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बायो असेसमेंट। बायो असेसमेंट क्या है, मतलब जो वाटर की क्वालिटी चेक करता है। जो हाइड्रोफाइट्स है उनकी प्रेजेंस बताती है कि वाटर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वाटर बॉडी। डिक्लाइन इन हाइड्रोफाइटिक कम्युनिटी, अगर हाइड्रोफाइटिक कम्युनिटी जो है उसमें वो कम हो रही है, पानी में जो प्लांट्स है वो कम लग रहे हैं, जहाँ वो उनकी जो गिनती है वो कम हो रही है, तो वो इंडिकेट करती है कि वाटर में जो कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, या तो उसमें जैसे कि टर्बिडिटी हो गया, हर्बिसाइड्स या फिर सेलिनेशन। तो इनकी वजह से जो है वो उनमें जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम होती है। वो इससे हमें पता चलता है कि अगर इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं हम वाटर की क्वालिटी का कि कैसी है। नेक्स्ट है राइटिंग मटेरियल। बहुत सारे हाइड्रोफाइट प्लांट्स ऐसे भी है जिनसे राइटिंग मटेरियल जैसे पेपर बनता है। तो साइप्रस स्पीशीज़ यूज फॉर राइटिंग मटेरियल एंड पेपर सिंस एंशियर टाइम्स, मतलब 3500 BC से वो जो है उसको राइटिंग मटेरियल बनाने का जो है इससे काम लेते हैं। टाइफा भी है जिसका जो है जो सोर्स ऑफ पल्प एंड पेपर, तो ये भी है राइटिंग मटेरियल का काम देता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। जो प्लांट्स ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनको हम कैसे जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का काम कैसे करते हैं। मोनोकॉर्निया वेजिनेलिस, दिस इज गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इम्प्रूव सीड वायबिलिटी, जो सीड वायबिलिटी रेट है वो उसको इंक्रीज करता है। एजोला पिनेटा, ये जो है इसको हम वाटर फर्न्स भी बोलते हैं।
स्मॉल प्लांट्स ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज बायो फर्टिलाइजर, इसको भी एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। रिड्यूस जो है उसकी जो नाइट्रोजन की डिमांड है उसको, जैसे पैडी फील्ड्स जो है उसमें जो नाइट्रोजन की डिमांड है उसको कम करता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी है वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट को जो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर टू इंक्रीज यील्ड ऑफ राइस इन चाइना में और इंडिया में और फिलीपींस में इसको जो है एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है ताकि जो राइस की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके, उसका यील्ड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कैटल फीड। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी है जिनको हम जो पशुओं को जो है खाने के लिए यूज़ करते हैं। अल्टरनेंथरा फिलॉक्सिरॉइड्स और मोनोकोरिया वेजिनेलिस, ये जो है इनको एज अ कैटल फीड यूज़ करते हैं। उसके बाद है मेडिसिनल वैल्यू। ये जो हाइड्रोफाइट्स है, मेडिसिनल वैल्यू कौन कौन सी है इनकी? दीज आर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स। Photochemical and pharmacological researches suggest that Centella acidica and Nasturtium officinale और Nelumbo nucifera और Ipomia aquatica, ये जो सारे जो है इनकी कुछ कुछ मेडिसिनल जो वैल्यूज़ हैं। द सोर्सेज ऑफ एंटी कैंसर एंड एंटीऑक्सीडेटिव जो नेचुरल प्रोडक्ट्स उसमें इनको यूज़ किया जाता है। जो एंटी कैंसर जो है थेरेपी के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जो है अब जो है सिंडोन डेक्टाइलन, इसको जो है स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बेकोपा मोनेरी ये है गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड, ये ह्यूमन फूड के लिए गुड सोर्स है और इसका जो जूस जो है इसका उसको हम फीवर को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस, जिसको हम ईल ग्रास भी बोलते हैं। दैट इज़ यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब उनको सजावट के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज बाय फिश कल्चरिस्ट, जो फिश का कल्चर करते हैं उनमें भी ये प्लांट जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि फिशेस जो है इसको खाने के लिए डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, तो उसमें भी ये जो फिश कल्चरिस्ट है वो इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिनोडोन डेक्टाइलन, जिसको दूब ग्रास भी बोलते हैं। इसकी जो है इसको जो वर्शिपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है हाइड्रोफाइट्स और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। इसके क्या क्या अडेप्टेशंस है जो इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। तो ज़ीरोफाइट्स होते क्या है? प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव इन ड्राई हैबिटेट्स। जो ड्राई हैबिटेट में, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं, और ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। दिस प्रिवेंट वाटर लॉस और टू स्टोर अवेलेबल वाटर। ये क्या करते हैं? वाटर लॉस भी इनमें कम होता है और ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। ग्रो ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। यूज़ ग्रेविटेशनल वाटर अप टू डेप्थ 20 to 25 सेंटीमीटर। जो वाटर ये जो ग्रेविटेशनल वाटर यूज़ करते हैं उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 20 to 25 सेंटीमीटर तक ही ये यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एफेमेरल्स और सकुलेंट्स। एफेमेरल्स कौन से होते हैं? जिनका बहुत कम लाइफ स्पेन होता है, जो मतलब वाटर को स्टोर नहीं कर पाते और जितना टाइम वाटर होता है बस उतनी देर ही वो सर्वाइव करते हैं। और सकुलेंट कौन से होते हैं? ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। अडेप्टेशंस में भी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। दीज इंक्लूड्स वैक्सी कोटिंग। जो अडेप्टेशंस है उनमें क्या क्या जो चेंजेस आई है, जो अडेप्टेशन के लिए कौन कौन से जो उनके ऑर्गन्स हैं। वैक्सी कोटिंग होती है प्लांट्स के ऊपर। एबिलिटी टू ड्रॉप लीव्स, जो लीव्स हैं उनको ड्रॉप करने की भी एबिलिटी होती है। मतलब अगर ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तो वो अपने लीव्स को भी शेड ऑफ कर सकते हैं। वैक्सिंग कॉटिंग जो होती है वो जो वाटर लॉस को कम करने में हेल्प करती है। एबिलिटी टू फोल्ड लीव्स, अगर उनको लगे कि अगर जैसे प्लांट्स में अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो तो उसको भी रोकने के लिए वो लीव्स जो है वो फोल्ड कर लेते हैं अपने आप को। डेवलपमेंट ऑफ डेंस हेयरी कवरिंग, जो हेयरिंग कवरिंग भी होती है, हेयर बालों जैसी जो कवरिंग होती है वो भी हेल्प करती है कि उनमें जो है वो वाटर का कम लॉस हो। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स, मेनली क्या होता है? ये ड्वार्फ होते हैं, छोटे होते हैं, थिक होते हैं और स्टंटेड होते हैं।
रूट सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड, पेनिट्रेटिंग वेरी डीप, बहुत डीप तक जो इनकी रूट्स है वो डेवलप होती हैं। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और रूट कैप्स भी अच्छे से डेवलप होती हैं इनमें। लीव्स रिड्यूस्ड टू चेक ट्रांसपीरेशन, जो लीव्स है वो भी मतलब रिड्यूस होते हैं, वो भी छोटे हो जाते हैं ताकि उनमें जो ट्रांसपीरेशन का रेट है वो कम हो। लीव्स शो ग्रे और लाइट ग्रीन कलरेशन, रोलिंग, विल्टिंग, लीफ फॉल, लीफ स्पाइंस भी उन पे प्रेजेंट होते हैं और वैक्स की जो कोटिंग भी प्रेजेंट होती है ताकि जो है वाटर लॉस कम हो। स्टेम्स इनकी स्टंटेड, हार्ड और रिजिड होती हैं और इनका जो बार्क होता है वो थिक होता है। स्टेम्स मे बी मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लेड्स, जैसे कि ओपनटिया और यूफोर्बिया हो गया। और क्लेडोड्स क्या है, फाइलोक्लेड्स और क्लेडोड्स, ये जो है इनमें जो है स्टेम्स जो है इनमें मॉडिफाई होते हैं। ये जो क्या करते हैं, ये मतलब स्पेशल टाइप्स है जो थोड़े जिसमें जो है वो वाटर की जो है ट्रांसपीरेशन, जैसे वाटर का जो एस्केप रेट है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। स्टेम कोटिंग ऑफ हेयर और वैक्स, स्टेम के ऊपर जो है जो वैक्स और हेयर की जो है कोटिंग होती है। इफ़ लीव्स एब्सेंट, अगर उसमें लीव्स एब्सेंट है तो जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम के द्वारा होती है। लीफ मच सेगमेंटेड और लॉन्ग, जो लीव है इसके या तो वो उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे मतलब सेगमेंटेड होंगे, और क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, नैरो नीडल लाइक होंगे, जैसे कि पाइनस जो है उसमें क्या होता है, जो नीडल लाइक उसके लीव्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज एफेमरल एनुअल्स। इसमें क्या होता है, ये जो कहाँ पे होते हैं, सेमी एरिड रीजन में होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सूखा नहीं होता। लाइफ साइकिल जो है विद इन अ फ्यू वीक्स, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो फ्यू वीक्स का होता है। जब तक रेन्स होती है, जब तक इनको पानी मिलता है तब तक ये ग्रो करते हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ऑनसेट ऑफ रेन्स, सीड्स जर्मिनेट, जैसे जैसे रेन्स होती, जैसे ही मतलब रेन स्टार्ट हुई तो उसके बाद उनकी सीड जर्मिनेशन हो जाएगी, तो ये इमीडिएटली ग्रो भी कर जाएंगे, मैच्योरिटी भी आ जाएगी, फ्लावर्स भी आ जाएंगे इनके, और जो है दोबारा से जो सीड्स हैं इनके वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब पूरा लाइफ साइकिल इनका कुछ ही वीक्स का होता है। जब तक बारिश इनको मिलती है तब तक ये सर्वाइव करते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन बिफोर सॉइल ड्राइज अगेन, जब तक सॉइल ड्राई नहीं करती तब तक ये सर्वाइव करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, इनमें जो है स्मॉल साइज जो इनका स्मॉल होता है और शूट्स जो है इनके वो लॉन्ग होते हैं, लार्ज होते हैं। ऑल्सो टर्म्ड एज ड्रॉट एस्केपिंग। ड्रॉट मतलब जो सूखा है, एस्केपिंग मतलब सूखे को ये फेस नहीं करते, उससे एस्केप करते हैं। जब तक बारिश होती है तब तक ये सर्वाइव करते हैं, जैसे ही सूखा आया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इनको फॉल्स जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। एज कैन नॉट सर्वाइव लो वाटर कंडीशंस, लो वाटर कंडीशंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें फैमिली कौन सी है, पैपिलियोनेशी जिसमें है एस्ट्रेगलिस, और कंपोस्टी फैमिली का है एस्ट्रेमेसिया। सक्यूलेंट्स, ये क्या होते हैं, जो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। contribute a large percentage of vegetation to flora of most semi-arid regions. Stores water, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी होती है इनमें जिसके थ्रू जो है वाटर इनमें लॉस होता है। फ्यू स्टोमेटा ऑन एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस पे जो है कुछ हद तक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं, ओपन एट नाइट। ड्यूरिंग ड्राउट डिप्लीटेड ऑफ वाटर विद रेन स्वेल्स अप, क्या होता है जब सूखा का टाइम होता है, जब ड्रॉट का टाइम होता है तो क्या होता है, इनमें से जो है वाटर वो ख़त्म हो जाता है, तो एक तरह से ये श्रिंक कर जाते हैं, और जैसे ही दोबारा इनको पानी मिलता है, रेन्स होती है तो पानी मिलता है, तो ये दोबारा से स्वेलअप कर जाते हैं। इनकी जो है थिक क्यूटिकल होती है एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे, डे के टाइम जो स्टोमेटा है वो क्लोज होते हैं। जो है ये जो डे टाइम जो इनका स्टोमेटा क्लोज होते हैं और नाइट के टाइम ऊपर होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये मतलब इनका एक स्पेशल फीचर है कि ये वाटर को जो है कंजर्व करके रखते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि इनके स्टोमेटा जो है वो डे में जो है वो ओपन नहीं होते, डे के टाइम वो क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है ट्रांसपीरेशन रेट कम होता है और वाटर जो है वो कंजर्व हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूफोर्बिएशी और लिलिएशी फैमिलीज़। और अगर हम सक्यूलेंट स्टेम्स की बात करें, जो सक्यूलेंट स्टेम्स है
मतलब जिसमें स्टेम्स जो है वो कंजर्व करती हैं वाटर, उसमें एग्जाम्पल आता है कैक्टस। और अगर हम सकुलेंट लीफ की बात करें तो उसमें एलो, जैसे जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपने एलोवेरा भी देखा होगा, एलोवेरा का प्लांट, तो उसके वो लीव्स होते हैं जिसमें जो है वो जेल सी प्रेजेंट होती है, वो वाटर को कंजर्व करता है। ओपनटिया सकुलेंट प्लांट, जिसको हम नागफनी भी बोलते हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। नॉन सकुलेंट पेरिनियल्स नेक्स्ट है। इसमें क्या है, ये 2 ज़ीरोफाइट्स है, इनको हम यू ज़ीरोफाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या है, ड्राउट एंड्यूरिंग प्लांट्स, मतलब जब सूखे का टाइम होता है, ड्राउट कंडीशंस में भी ये सर्वाइव करते हैं। लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस डर्थ ऑफ वाटर इन सॉइल, लॉन्ग और कंटिन्यूस मतलब बहुत देर तक जो अगर वाटर नहीं प्रेजेंट है सॉइल में तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। सॉइल ड्राउट कंडीशन सच एज, तो सॉइल ड्राउट कब होती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनको हम सॉइल ड्राउट बोलते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई विंड वेलोसिटी और हाई ट्रांसपीरेशन रेट जो है उसकी वजह से जो है वो सॉइल जो है वो सूख जाती है। वाटर डेफिशिएंसी रीचेज टू 60 to 70%। इनमें जो इन प्लांट्स में जो वाटर डेफिशिएंसी होती है वो 60 to 70% तक होती है। इफेक्ट्स ग्रोथ प्रोसेस, ये जो है ग्रोथ प्रोसेस को इफेक्ट करती है, जिसमें जैसे हो गया अकेशिया निलोटिका, जिसको हम किक्कर का प्लांट भी बोलते हैं या बबूल भी बोलते हैं, वो उसमें क्या, उसमें वो एग्जाम्पल है नॉन सकुलेंट पेरिनियल का। इसके साथ क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स, डिफरेंस बिटवीन एफेमरल एंड सकुलेंट प्लांट्स। नेक्स्ट है अडेप्टिव फीचर्स इन ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स में कौन से ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से ये जो ड्राउट कंडीशंस हैं उनमें सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैन एज हाई एज 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, मतलब डिहाइड्रेशन इनमें जब होती है, जब प्लांट में से जो पानी है वो निकल जाता है, वो 50% तक जो इनका वाटर लॉस हो जाता है इनके ड्राई वेट का। जिलेटिनस कोटिंग जो है ऑन द सेल वॉल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें, उनमें क्या है, जो जेलेटिनस कोटिंग उसके ऊपर जो सेल्स के ऊपर होती है वो हेल्प करती है कि उसमें से पानी जो है वो कम जो है एस्केप हो और हाइड्रेशन बना रहे। नेक्स्ट इज रैपिड एलंगेशन ऑफ टैप रूट, जो टैप रूट्स होती हैं। इन एरिड और सेमी एरिड रीजन सरफेस सॉइल ड्राइज आउट, जो एरिड रीजन्स है जो और सेमी एरिड है जिसमें जहाँ पे क्या है ड्राउट कंडीशंस होती हैं, उनमें क्या होता है सॉइल जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। प्लांट पोजेस लॉन्ग टैप रूट्स, तो प्लांट जो है वो लॉन्ग टैप रूट्स जो है अपनी डेवलप कर लेता है। डीप पेनिट्रेशन, जो सॉइल में डीप तक जो है बहुत ज़्यादा डीप जो है चली जाती है, इसकी वजह से क्या होता है जो सॉइल है वो ड्राई हो, जो प्रिवेंट्स द ड्राइंग ऑफ सॉइल, सॉइल को ड्राई होने से बचाती है। और इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उनकी रूट्स के थ्रू जब पेनिट्रेट करती है तो वो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनकी जो होती है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम इंक्रीजेज टोटल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ये जो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है वो इस तरह से डेवलप होता है ताकि जो वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो एब्जॉर्ब कर सके। मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस रूट capable of absorbing even the little amount of available water in the moist subsoil, मतलब जो इनकी एडवेंटिशियस रूट्स होती है, कुछ जो ऐसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करती है, वो हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखने में। अगर मतलब उनको सॉइल में थोड़ा सा भी पानी मिलता है तो वो उसको झट से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और एब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ जो सेल्स हैं इनके, उनमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर उनमें हाई होता है। दैट इंडिकेट्स हाई सॉल्यूट कंटेंट ऑफ सॉइल। क्या होता है, जो सॉइल का जो कंटेंट है वो हाई होता है, सॉल्यूट कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। सेल पोजेस हाई वाटर पोटेंशियल, जो सेल है वो हाई वाटर पोटेंशियल जो है वो पोजेस करता है 100 to 150 एटमॉस्फेयर का। जो सेल वॉल होती है इनमें रिजिड होती है और इनइलास्टिक होती है। रिजिड सेल वॉल होने के कारण क्या होता है, इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई होती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन रेट। ट्रांसपीरेशन रेट को कैसे रिड्यूस करते हैं ये, लीव्स मॉडिफाई टू स्पाइंस टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब जो इनके लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। स्पाइंस मतलब जो नीडल टाइप होते हैं,
तो उससे क्या होता है, जितना मतलब उनको सरफेस एरिया उसमें कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो हीट है, जो सन की हीट है वो कम एब्जॉर्ब होती है, कम रिसीव होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो कम होता है। जितना ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा हीट को एब्जॉर्ब होने के लिए, उतनी ज़्यादा जो ट्रांसपीरेशन हाई होगी। और अगर जो इनके जो स्पाइन्स है, स्पाइन्स पे क्या होगा, उसको सरफेस एरिया कम मिलता है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो कम होता है। डेड हेयर एंड सनकन स्टोमेटा जो है वो भी हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन रेट को रिड्यूस करने में। स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे के टाइम स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं। लीव, इनमें जो है लीव शेडिंग, मतलब लीव्स को अपने को, जो लीव होते हैं इनके, उनको भी ये शेड ऑफ करने की जो टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से जो है इनमें ट्रांसपीरेशन रेट कम होता है। जो इसकी एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड होती है, हैविली क्यूटिनाइज होती है, क्यूटिकल और वैक्सी होती है। वैक्स मतलब उनके ऊपर जो क्यूटिकल और वैक्स की जो है लेयर होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन रेट कम होता है। रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, मतलब सूखे से जो है वो रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफ ब्लेड्स। लीफ ब्लेड्स, पेन्ने एंड पेन्यूल्स स्मॉलर इन साइज एंड मोर कॉम्पैक्ट। इनका साइज स्मॉल होगा और बहुत ज़्यादा छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। डेजर्ट फ्लोरा जो है वो माइक्रोफाइलस होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में। ब्लेड्स कंटेन्स डेंसर नेटवर्क ऑफ वीन्स। ये जो ब्लेड्स होते हैं, लीफ ब्लेड्स होते हैं, इनमें जो है जो वीन्स है, वीन्स का एक डेंसर नेटवर्क बना होता है। सेल्स नियर वीन्स, जो सेल्स है वीन्स के नियर होते हैं, दैट ऑब्टेन सफिशिएंट वाटर सप्लाई, उनको जो है वाटर सप्लाई अच्छे से मिल जाती है। स्टोमेटा मोर टूवर्ड्स मिडरिब देन मार्जिन। स्टोमेटा मोर टूवर्ड्स मिडरिब देन मार्जिन, मार्जिन से ज़्यादा ही मिडरिब की साइड जो है स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। लैक ऑफ ग्रीन लीव्स इनमें कम होते हैं या फिर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल एफिड्रा। नेक्स्ट है चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स। सेल के जो साइज और शेप में जो चेंज होती है। सेल्स स्मॉल इन साइज विद स्मॉल वैक्यूल्स, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ही इसमें लार्जर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। डेसिकेटेड सेल जो है दैट डिक्रीज देयर वॉल्यूम टू नियरली हाफ। जो डेसिकेटेड सेल्स होते हैं, जब उनमें से पानी सूख जाता है तो वो उनका जो वॉल्यूम है वो नियरली जो है हाफ तक डिक्रीज कर जाता है। देन रिडक्शन इन साइज, जिसकी वजह से जो है साइज में जो उनका रिडक्शन होता है वो 5 to 10 टाइम्स तक हो जाता है। क्योंकि पहले उनमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जब वाटर उनका एस्केप हो गया, वाटर बाहर आ गया, तो वो मतलब उनका जो वॉल्यूम है बहुत हद तक जो है वो हाफ तक, मतलब उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से उनका साइज भी जो है वो 5 to 10 टाइम्स तक डिक्रीज कर जाता है। जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्पोर्स, जाइगोट और सीड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स जो है वो रेजिस्टेंट टू ड्रॉट्स होती है, जो बर्ड्स होती हैं वो ड्रॉट से रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे है? चेंज इन मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग डेसिकेशन। डेसिकेशन के टाइम जो है मेटाबॉलिक सिस्टम इनका पूरा चेंज हो जाता है। थिकंड सेल वॉल जो थिकंड होती है। डेसिकेशन प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ सबराइज्ड कॉर्क सेल्स। इसमें जो है कॉर्क सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। थिकनेस ऑफ बार्क, जो बार्क की थिकनेस होती है वो मतलब डेजर्ट प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होती है। एनुअल रिंग्स जो है दैट आर मोर प्रोनाउंस्ड इन जीरोफाइट्स देन मीजोफाइट्स। एनुअल रिंग जो है जिसके साथ जो है प्लांट की एज का हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो जो है जीरोफाइट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे से जो है दिखाई देते हैं देन मीजोफाइट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ गम्स एंड टेनिस जो है अकर इन क्यूटिनाइज सेल। जो गम्स और टेनिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूटिनाइज सेल जो है वो उनमें ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा 4th यूनिट जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे, अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।